अमरीका का आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह में रुकावट बन गया। सिक्योरिटी कौंसिल में फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 12 वोट आए। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का फैसला इसराइल और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने करना है, अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं। अमरीका का मौक़िफ़ वीटो की। अमरीकी फैसले पर फ़लस्तीन की कड़ी तनकीद। अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफ़ाना, गैर इख़लाक़ी करार दे दिया। I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. सदर आसिफ अली जरदारी की ऑपोजिशन के शोर में सियासी जमातों को मफाहमत की दावत। कहा, मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालना होगा, सबको एक कदम पीछे हटना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें सबकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं, दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। वक्त कम है, चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करना होगा। तमाम सूबों और लोगों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत करेंगे। ऑपोजिशन का सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव किए रखा। ऐवान में बैनर लहराए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। अरकान ने बाजे और सीटियां भी बजाईं। सदर के खिलाफ नारों पर पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में धक्कम पेल। आसिफ अली जरदारी ने शोर के बावजूद तकरीर जारी रखी। ऑपोजिशन की तरफ देख कर मुस्कुराते रहे। IMF का पाकिस्तान की मदद का ऐलान, इस्लाहात करने का भी मुतालबा। IMF मशरक़ वस्ता और वसी एशिया के डायरेक्टर ने कहा, नए पैकेज के हुजम से इस्लाहात ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान को अपनी इस्तेदाद के मुताबिक तरक्की करनी है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की रफ्तार 2 गुना करनी होगी। पाकिस्तान IMF से मजीद $6 अरब कर्ज की दरख्वास्त करेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नए मुआहदे में कर्ज अदायगियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से जायद कमी का जवाज नहीं। वजीर खजाना की अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू से मुलाकात। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरमायाकारों के साथ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान के मुस्तहकम मुआशी इशारियों पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान IMF के साथ बड़े और तोसी प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। टैक्सेशन, तवानाई शोबे में इस्लाहात, निजकारी प्रोग्राम अहम तरजीहात में शामिल है। सिंध हाई कोर्ट की साबिक चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत को हुक्म जारी कर दिया। वफाकी वजारत दाखिला ने अदालत को जवाब जमा करा दिया। कहा कि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। साबिक चेयरमैन PTI समेत हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑपोजिशन लीडर जब भी उठे फ्लोर दिया जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर बोले, आसिफ अली जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा, पार्लियामेंट में हुल्लड़बाजी पर ऑपोजिशन आवाम से मुआफ़ी मांगे। आसिफ अली जरदारी ने मफाहमत का पैगाम दिया। ऑपोजिशन ने नफरत और तकसीम का प्रचार किया। दुनिया में पाकिस्तान का तासुर मस्ख करने की कोशिश की गई। सफारतकारों के सामने पार्लियामान को तमाशा बनाया गया। ऑपोजिशन ने साबित किया कि इंतशार उनका मंशूर है। लाहौर समेत पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले अजला में दफ़ा 144 नाफिज। कसूर, चकवाल, गुजरात, वज़ीराबाद, नारोवाल शामिल। भक्खर, शेखुपुरा, रहीम यार खान में भी दफ़ा 144 नाफिज। 22 अप्रैल तक इत्तलाक होगा। बिजली चोरी आम सारिफ नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं उन पर हाथ नहीं डालते।
पेशावर हाई कोर्ट में मतनी की बिजली काटने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने कहा 1 साल से इलाके की बिजली काटी जा चुकी। वकील पेस्को बोले लोग बिल नहीं देते इसलिए बिजली काट दी। जस्टिस शकील अहमद ने कहा बिजली चोरी कारखाना दार करता है, तकलीफ आवाम को दे रहे हैं। बिजली चोरी में आपके महकमे के लोग मुलव्विस हैं, क्या आपको पता नहीं? अदालत ने 30 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी हल हाल में होगी। वजीर तवानाई अवैस लखारी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा डेस्कोस के 560 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसानात हैं। डेस्कोस के 20% मुलाजिमीन बिजली चोरी या नाअहली में मुलव्विस हैं। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की जा रही है। सरकार के निंदीपुर और गुद्दू के अलावा सब जनरेशन प्लांट बंद हैं। बंद प्लांट्स का सिर्फ मुंह देखने के सालाना 7.5 अरब रुपए दिए जाते हैं। तवानाई शोबे में नुकसानात अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क में बिजली की तरसील के लिए नए मंसूबे लगेंगे। बटियारी, रहीम यार खान और गाजी बरोथा फैसलाबाद ट्रांसमिशन लाइन शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। NTDC को तंजीम नौ और बिजली चोरी रोकने के लिए सिफारिशात पेश। वजीर आजम की ट्रांसमिशन मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा बिजली चोरों को मुल्की खजाने को मजीद नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। कराची में लियाकताबाद की बंधानी कॉलोनी और PIDC सुल्तानाबाद के मकीन बिजली की मुबैना आदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मरकजी शाहराहें ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बिलों की अदम अदायगी को लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए CNG 10 रुपए फी किलो महंगी। CNG सप्लाई पर सेल्स टैक्स 26 के बजाय 36 रुपए फी किलो मुकर्रर। 200 रुपए वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स लागू होगा। ईरानी सदर 22 अप्रैल से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होंगे। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा मुआशी और इक्तिसादी सफारतकारी की जानिब जा रहे हैं। सऊदी वफ्द के दौरे पर कुछ सियासी जमातों की सियासत अफसोसनाक है। विशाम वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। ईरान से तसादुम इसराइल को महंगा नहीं बहुत महंगा पड़ गया। आलमी रेटिंग एजेंसी PNS ने इसराइली रेटिंग हाई ग्रेड से कम करके मीडियम ग्रेड कर दी। कहा इसराइल का रवा साल इसराइल का GDP के 8% तक बढ़ जाएगा, जिसकी बुनियादी वजह बढ़ते हुए दिफाई खर्चात हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क फौज के सरबराह की मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करने के अज़म का भी आदा। तुर्क जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी तुर्क जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 9 मई से 9 जून तक जारी रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत 8 एयरपोर्ट से आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। मुल्तान, सियालकोट, रहीम यार खान, कोयटा और सक्खर भी शामिल। वजारत मजहबी उमूर के इंतजामात मुकम्मल। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,000 से ज़ायद अफराद हज करेंगे। फैसलाबाद धरना ख़त्म करने के लिए फ़ौज की मदद तलब करना नागुज़ीर था। शाहिद खाकान अब्बासी के धरना कमीशन को बयान की कॉपी हम इन्वेस्टिगेशन ने हासिल कर ली। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा हालात की हसासियत को देखते हुए फ़ौज की मदद तलब की। फैज़ हमीद को मामला तय करने वाली टीम के लिए टास्क दिया था। सियासी बातचीत और फोर्स का इस्तेमाल न करना पॉलिसी थी। धरने से मुतालिक तमाम मामलात और अहकामात का मैं जिम्मेदार हूँ। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी का हल्फ उठा लिया। तकरीब में जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा साजिशों के जरिए इक़्तिदार हासिल नहीं करेंगे,
जमहूरी तरीके से इनकलाब लाना चाहते हैं, वोट तब्दील करके मुसल्लत होने वालों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अवाम की राय को मुकद्दम रखा जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सदर की तकरीर के दौरान नवाज शरीफ का ना होना तशवीशनाक बात नहीं। नवाज शरीफ वोटिंग के मराहिल पर मौजूद थे। मरियम नवाज शायद मसरूफियात की वजह से शरीक ना हो सकी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में मजीद कहा, हमारे इत्तेहाद में कोई दरार नहीं, गवर्नर के मामले को तनाज़ा नहीं समझते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासत के लिए दोस्त ममालिक से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ वाले अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। ये चाहते हैं ना सरमायाकारी आए ना कोई हमारी मदद करे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI को सऊदी अरब से मुतालिक बयान का इल्म नहीं। PTI हुकूमत खत्म होने से 4 माह पहले सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान में OIC इजलास हुआ। सेनेटर शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद साहिबजादा हामिद रजा का ऐलान। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने दरख्वास्त सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दी। 19 अरकान के दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। खित्ते के अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। वज़ीर आला पंजाब का नारोवाल में सरकारी गाड़ी की टक्कर से बच्चा जबाहक होने का नोटिस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, फौरी कार्रवाई की हिदायत की, गाड़ी की निशानदही और मुलजिमों की गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया। मरियम नवाज के दौरे से पहले सरकारी गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्चा जबाहक हुआ था। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बच्चर ने कहा, पंजाब हुकूमत 16 रुपए की रोटी करके धोखा दे रही है। मरियम नवाज ने 3 बार के वज़ीर आज़म को तंदूरों की चेकिंग पर लगा दिया। भतीजी रोटी सस्ती करती है, चाचा पेट्रोल महंगा कर देते हैं। पंजाब हुकूमत की 37 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। हुकाम के मुताबिक तरक्याती मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। CPAC मनसूबों पर काम करने वालों के लिए 11 गाड़ियां शामिल। पंजाब पुलिस की शहबाज गिल के खिलाफ अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को दरख्वास्त। कहा, शहबाज गिल ने पुलिस के खिलाफ ट्वीट को मजहबी रंग दिया। शहबाज गिल मजहबी मुनाफरत और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। अमरीकी इंतजामिया इंक्वायरी करके कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 साल में मुकदमे की तफ्तीश न होने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तफ्तीशी अफसर को कहा, 2 साल हो गए, पुलिस क्या कर रही है? तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो आप अडयाला जेल जाएंगे, अपनी नौकरी से फारिग होंगे। थाना खन्ना में एक्सीडेंट की FIR 2 साल पहले दर्ज हुई थी। वज़ीर आला पंजाब ने धरांती उठा ली। गंदम काट कर बैसाखी का आगाज किया। करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों को पंजाबी में खुशामदीद भी कहा। मरियम नवाज ने कहा, जहां कटाई की वहां बाबा गुरु नानक गंदम काश्त किया करते थे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 5 जून से प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत का 22 अप्रैल को अर्थ डे के मौके पर माहौल दोस्त इकदाम का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में इकदाम पर गौर।